Good morning students. Now in electric traction and control system we are going to discuss about the first chapter traction systems and the latest trends. Okay, so now first of all we will discuss some questions like what is traction, what is electric traction. So now in introduction part, electric traction means what? So electric traction is one type of locomotion in which the driving force is obtained from इलेक्ट्रिक मोटर्स. तो जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है वो एक लोकोमोशन है कि जिसके अंदर जो फोर्स है वो हम इलेक्ट्रिक मोटर्स की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं. एंड ये जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ट्राम कार्स, ट्रॉली बसेस एंड डीजल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आदि में यूज़ होता है. इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. नाउ व्हाट इज़ मीन्ड बाय ट्रैक्शन? सो ट्रैक्शन क्या है? सो ट्रैक्शन क्या है कि जो व्हीकल है उसको आगे ले जाना ट्रैक पे, उसको हम बोल सकते हैं कि ट्रैक्शन. यानी कि द propulsion ऑफ एनी व्हीकल ऑन ट्रैक इज नोन एज द ट्रैक्शन. नाउ if it is electric traction, then for propulsion of particular vehicle we use electric motors to produce force. Okay, so electric traction क्या होगा कि electric traction is meant for locomotion in which the driving force is obtained from electric motors. यानी कि जो भी फोर्स हम प्रोड्यूस करेंगे वो इलेक्ट्रिक मोटर्स की हेल्प से प्रोड्यूस करेंगे. नाउ ये जो इलेक्ट्रिक पावर है वो ट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ होगा, यानी कि फॉर रेलवेज, ट्राम्स, ट्रॉलीज एट्सेट्रा में. नाउ फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन we use three-phase induction motors and DC series motors. Mostly these two types of motors are used and it is also called as the traction motors. Why? Because they both these motors have characteristic that suits traction system. ओके, ये जो दोनों मोटर है दोनों के पास ट्रैक्शन के पर्पस के लिए यूज़ हो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है. सो व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट? सो फर्स्ट वन है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड सेकंड वन है कि रिक्वायरमेंट फॉर द हाई स्पीड एक्सेलरेशन. दोनों मोटर है उसमें हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है जो मेन रिक्वायरमेंट है हमारे ट्रैक्शन सिस्टम के लिए. नाउ नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ द ट्रैक्शन system. So types of the traction system. So in types of the traction system, total two types of the traction systems are there. First one है non electrical traction system. And second है electric traction system. So now in non-electric traction system we divide this in two parts. First one is steam engine drive and second one is IC engine drive. Okay, so now for electric traction system, diesel engine electric drive. सेकंड टाइप है उसका पेट्रोल इंजन. थर्ड है उसमें बैटरी ऑपरेटेड.
एंड फोर्थ है उसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो ये जो हर एक ड्राइव है उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। अब जो उसमें फर्स्ट है स्टीम इंजन ड्राइव। तो स्टीम इंजन ड्राइव है वो कहाँ पे यूज़ होता है? तो फॉर रेलवे वर्क स्टीम लोकोमोटिव्स आर मोस्टली यूज्ड। तो स्टीम इंजन ड्राइव है वो मोस्टली रेलवे वर्क के लिए यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन होती है जो रेलवे मेन ट्रेन्स के लिए यूज़ होती है ना। उसके मेन फीचर्स कौन से हैं? तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है स्टीम इंजन ड्राइव का वो बहुत सिंपल होता है और उसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी बहुत सिंपल होता है और उसकी जो एफिशिएंसी होती है स्टीम इंजन ड्राइव की वो 8 to 10% होता है। बट उसका जो डिसएडवांटेज है कि वो है कि इट हैज़ लिमिटेड ओवरलोड कैपेसिटी। उसकी ओवरलोड कैपेसिटी बहुत कम है। नाउ सेकंड है आईसी इंजन ड्राइव। तो आईसी इंजन ड्राइव है वो कहाँ पे यूज़ होती है? इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव। ओके, तो ये कहाँ पे यूज़ होती है? तो मोस्टली जो रोड ट्रांसपोर्ट है लाइक बसेस, ट्रक्स एंड कार्स एट्सेट्रा उसमें डायरेक्ट आईसी इंजन ड्राइव यूज़ होता है। उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो करीबन 25% जितनी होती है एंड उसकी जो नॉर्मल स्पीड होती है वो नियर 600 to 1000 आरपीएम तक की मिलती है। बाकी की जो स्पीड होती है उसमें वो बहुत अनइकोनॉमिकल रहती है। नाउ दिस ड्राइव हैज़ कांस्टेंट टॉर्क एट एनी स्पीड। ये जो ड्राइव है वो कांस्टेंट टॉर्क कोई भी स्पीड पे कांस्टेंट टॉर्क रखता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ यूज्ड फॉर द लाइट ट्रैक्शन ड्यूटी। एंड उसकी वजह से जो लाइट ट्रैक्शन ड्यूटी होती है उसमें ये इंजन ड्राइव यूज़ होता है। एंड सेकंड इसकी एप्लीकेशन है फॉर हैवी रेलवे ट्रेन। जो हैवी रेलवे ट्रेन है उसमें भी डायरेक्ट आईसी इंजन ड्राइव यूज़ होता है। ये जो डायरेक्ट आईसी इंजन ड्राइव है उसका जो स्पीड कंट्रोल है वो गियर बॉक्स अरेंजमेंट की मदद से किया जाता है। तो यानी speed control can be done by gearbox arrangement। ओके, सो ये जो सिस्टम है उसके कुछ एडवांटेजेस है। तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है एंड उसकी वजह से वो चीपेस्ट ड्राइव है। इट हैज़ ए सेल्फ कंटेन यूनिट यानी कि उसको बोल सकते हैं हम स्वयं संचालित है एंड सो इट कैन बी ऑपरेटेड ऑन एनी रूट यानी कि कोई भी रूट पे वो ऑपरेट हो सकता है। उसका स्पीड कंट्रोल भी बहुत इजी है, सिंपल है और उसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत सिंपल है एंड उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो स्टीम लोकोमोटिव से कई गुना अच्छी होती है ना। ये जो सिस्टम है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो डिसएडवांटेजेस में मेन है कि उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत होता है एंड सेकंड थिंग कि कुछ जो स्पीड होती है उसके बाद उसका जो ऑपरेशन होता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हम लोग गियर बॉक्स अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं इसलिए मोस्टली हम उसको हैवी ड्यूटी ट्रेन सर्विसेज में भी लिमिटेड यूज़ है उसका। ओके, नाउ नेक्स्ट ड्राइव है हमारा डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव। सो इन दिस डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव, इस ड्राइव के अंदर हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेटर की मदद से प्रोड्यूस होती है। जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है एंड ये जो जनरेटर होता है बाद में इलेक्ट्रिकल पावर है उसको सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक मोटर को और बाद में वो लोकोमोटिव को ड्राइव करता है। नाउ सेकंड है ये जो हमारा डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो जो डीजल इंजन की लाइफ होती है वो कम होती है और उसकी जो ओवरलोड कैपेसिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। इट इज़
अबाउट 10%। एंड ये जो डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है उसमें स्पेशल कूलिंग सिस्टम रिक्वायर होती है, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है उसकी टू कूल दी डीजल इंजन। एंड जो फ्यूल क्राइसिस होता है उसमें हम इसमें मोस्टली मीन्स जो फ्यूल है वो हम डीजल यूज़ करते हैं एंड फ्यूल क्राइसिस है वो भी अफेक्ट करता है इस सिस्टम के वर्किंग। तो सो ये सब है वो डिसएडवांटेजेस हैं डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव की। नाउ नेक्स्ट वन है पेट्रोल इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो हमें पता ही है कि फ्यूल है वो पेट्रोल यूज़ होगा एंड उसकी वजह से वेरी स्मूथ ड्राइव मिलती है, स्पीड भी बहुत अच्छी मिलती है। एंड दिस टाइप ऑफ ड्राइव इज़ यूज्ड इन हैवी ड्यूटी ट्रक्स, बसेस एट्सेट्रा, यानी कि इन सब में ये यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट वन है हमारा बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव। सो ये जो ड्राइव है उसमें जो बैटरी होती है वो उसके यूनिट के साथ ही वो कैरी करके रहती है, यानी कि जो बैटरी होती है वो सप्लाई करता है पावर टू दी मोटर्स। एंड सच ड्राइव इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल एंड फॉर लाइट ड्यूटी सर्विस, जहाँ पे डिस्टेंस का कोई डिस्टेंस कम हो और जो लाइट ड्यूटी सर्विसेज हो उसके अंदर बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज़ होता है। जो बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है उसमें नाउ नेक्स्ट वन है हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव। सो इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है उसके अंदर डीसी सीरीज मोटर होती है और सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर होती है, वो यूज़ होती है। हमने पहले ही देखा कि ट्रैक्शन के लिए मोस्टली हम 3 फेज इंडक्शन मोटर या डीसी मोटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है, सो इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम कौन कौन सी मोटर यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट वन है डीसी सीरीज मोटर, सेकंड जो है वो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर भी यूज़ कर सकते हैं एंड थर्ड वन है सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर। तो ये तीनों मोटर हम इलेक्ट्रिक ड्राइव में यूज़ कर सकते हैं और ये जो मोटर्स है उसको हम लोकोमोटिव में ही रखते हैं। ये जो मोटर है उनको पावर कहाँ से मिलता है, तो जो ओवरहेड जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती है उसको फैड करने में आता है फ्रॉम द ग्रिड सिस्टम और वहाँ से ये जो मोटर्स है वो सप्लाई गेन करती, वहाँ से ये फैड करी जाती है और बाद में जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर में से जो करंट आता है वो सम टाइप ऑफ बॉ कलेक्टर और पेंटोग्राफ की मदद से उसको कलेक्ट करा जाता है। एंड जो ये मोटर है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा मोटर की वजह से उस टॉर्क की मदद से हम ट्रेन को प्रोपेल कर सकते हैं।